आइए कथा श्रवण के पहले भगवान नाम का एक संकीर्तन कर लेते हैं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक पाप के ताप हटावे। दोनों सुख के सागर हैं और दोनों हैं पूर्ण काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर सबरी की खावे। प्रेम भाव से बने अनोखे, दोनों के हैं काम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक कंस पापी संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों हैं अधीन दुख हरता और दोनों बल के धाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराज। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। दोनों हैं घट घट के वासी, दोनों हैं आनंद प्रकाशी। बिंदु सदा गोविंद भवन से मिलता है विश्राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। चाहे कृष्ण कहो या राम। आइए आज हरितालिका व्रत, जिसे तीज व्रत भी कहते हैं, इन्हें माताएं क्यों रहती हैं, कैसे रहना चाहिए, इसका महत्व क्या है, उस कथा का श्रवण करें। हरितालिका व्रत हिंदू धर्म के अनुसार भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को और हस्त नक्षत्र के दिन आता है और उसी दिन इसको मनाया जाता है। उसी दिन माताएं व्रत रहती। तीज का ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के रूप में भी जाना जाता है। पहले जन्म में माँ सती के रूप में थी, लेकिन ये तीज व्रत के करने से ही माता सती पुनः पार्वती के रूप में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करती। महिलाओं द्वारा ये व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। कुमारी कन्याएं भी अपने मन मुताबिक पति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण कर सकती हैं, रहती हैं। इस व्रत में भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश जी की पूजा का महत्व है। इस व्रत में निर्जला रह करके, बिना आहार किए और रात्रि जागरण करके रखा जाता है। रात्रि को शयन का विधान नहीं है। इस व्रत के करने में क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, तो पूजन सामग्री तो प्रायः सभी व्रत के लिए वही है, पर कुछ विशेष है, उसे भी ध्यान देकर सुन लें। भगवान शंकर का शिवलिंग बनाने के लिए
गीली काली मिट्टी या बालू जिसको रेत कहते हैं, फुलेरा, श्रीफल नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, दीपक, जनेऊ, कच्चा सूत का वस्त्र नया, दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल, शुद्ध जल, सुहाग का सामान जैसे मेहंदी है, चूड़ी है, बिछिया है, काजल है, बिंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, कंघी, आलता, और पूजा के लिए बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल और फूल, अकाओं का फूल, तुलसी मंजरी, ये सब एक टोकरी में, एक पर्री में रख लें पूजा सामग्री को। और साथ ही साथ भगवान को भोग लगाने के लिए फल फूल नैवेद्य ये और कुछ आभूषण, कई जगह ऐसा भी करते हैं, लेकिन यथाशक्ति जितना जिनसे हो सके ये पूजन सामग्री का विधान है। सब कुछ हो, सबको करना है, ऐसा नहीं विचारना चाहिए। व्रत रखने की विधि क्या है, कैसे इसका पालन किया जाए, इसके बारे में कहते हैं। इस दिन महिलाएं जब से व्रत प्रारंभ करती हैं तब से लेकर के दूसरे दिन सुबह तक के निर्जला रहती हैं और घर को स्वच्छ रख करके तोरण पताके से भी सजा सकते हैं। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, मंडप का पूजन करती हैं, पूजन सामग्री एकत्रित करती हैं। पूजन के लिए काली मिट्टी या बालू रेत का श्री गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शंकर का मूर्ति बनाते हैं, फुलेरा बनाकर उसको सजाते हैं और उसके भीतर रंगोली इत्यादि डाल बना करके भी सजाया जाता है। थाल में केले का पत्ता रखकर उसमें तीनों मूर्तियां स्थापित किया जाता है। तैयार किए गए आभूषण और सुहाग का पर्री में रख करके भगवान के सामने रख करके पूजा करते हैं, आचमन करते हैं। मन, वचन तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। जब पूजा करने के समय की बात है, व्रत संपन्न हो गया, अब उसके बाद पूजन कर रहे हैं तो आचमन करते समय जल से और ये मंत्र बोल करके अपने मुंह में पानी छोड़ना चाहिए, ऐसा विधान है। और मंत्र कौन सा है? ओम केशवाय नमः। फिर आचमन छोड़ दी, ओम नारायणाय नमः। दूसरा वो जल दे करके आचमन छोड़ दी, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसा तीसरी बार आचमन वाला जल मुंह में छोड़ना चाहिए। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः करते हुए हाथों को धो लेते हैं। पवित्रीकरण मंत्र भी होता है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं संस्कृत के, लेकिन अपने आप को शुद्धि करने के लिए, पवित्र करने के लिए हाथ में जल ले करके और अपने ऊपर छिड़क लेते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वादस्याम गतो अपि वा यह स्मरेन पुंडरीकाक्षं स वायाभ्यंतर शुचि हो। ऐसा करके और जो भी आपके पास पुस्तक हो उसमें पूजन करने का बहुत सारा विधान है, वो कर सकती हैं। भगवान शंकर, माँ पार्वती, गौरी गणेश की पूजा करने का। उसके बाद फिर आइए कथा में प्रवेश करें। सूत जी ने कहा, कल्प वृक्ष के फूलों से ढके घुंघराले केस व सुंदर नए वस्त्रों को धारण करने वाली श्री पार्वती जी तथा दिगंबर रूपधारी व कपाल की माला से शोभायमान भगवान शंकर को नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की विशाल सुंदर चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से माँ पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त रूप से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए, और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसमें सभी धर्मों का सार हो तथा जिसे करने में थोड़ा परिश्रम भी हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं किस व्रत के प्रभाव से आपकी पत्नी हुई। हे जगत के स्वामी, आप मेरे किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से पति परमेश्वर हुए। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय और मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे तारों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में श्री विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे ही शास्त्रों ने इस व्रत को पुराण वेदों का सर्वस्व कहा है। इसे एकाग्र मन से श्रवण करो।
इसी व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। मेरी परम प्रिय होने के कारण ये सारा व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ। भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, जिस महान व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था उसका पूरा वृत्तांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी ने कहा, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है जो विभिन्न प्रकार की भूमि और वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहां अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं विचित्र मृगादिक पशु वहां विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्धचारण एवं गुह्यक प्रसन्न होकर वहां घूमते फिरते हैं। गंधर्वजन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैडूर मणियां तथा सोने की ऊंची ऊंची चोटियां रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता है। उसका आकाश से संसद इस प्रकार दिखाई देता है जैसे कोई श्री विष्णु के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका गंगा नदी की ध्वनि से सदा शब्दायमान रहता है। हे देवी, तुमने वहीं बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक कठोर तप किया था। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उस समय की कथा सुना रहे हैं ना, तो 12 साल की अवस्था में जा करके तुमने उसी हिमालय पर्वत पर तप किया था और उस समय अधोमुख होकर के केवल धूम्रपान किया, माने धुएं का पान करके, और कुछ आहार के रूप में नहीं लेती। 64 वर्ष पके पके पत्ते खाए, जो पत्ते पीले हो जाते थे, उसके बाद उसको खाना शुरू किया 64 साल तक। माघ के महीने में जल में खड़ी होकर के तपस्या किया। वैशाख में अग्नि का सेवन किया। सावन में अन्न का त्याग करके बाहर खुले में तप किया। तुम्हारे पिता ने इस प्रकार तुम्हें कष्टों में देखकर अधिक चिंता से दुखी हो गए। उन्होंने विचार किया कि ये कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी, उसके पुत्र नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आए जहां तुम तप कर रही थी। उन्हें अर्घ्य आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए आपका शुभागमन किस प्रकार से हुआ है। तब श्री नारद मुनि ने कहा, पर्वतराज सुनिए, मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने आपके पास भेजा है। आपकी कन्या को किसी योग्य व्यक्ति को सौंपना ही उत्तम होगा और संसार में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं में वासुदेव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें आपकी कन्या देना ही उत्तम है। मेरा तो यही मत है। हिमालय ने कहा, वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन भी यही है, तो मैं अपनी कन्या उन्हें ही दे दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्धान हो गए और शंकर चक्र गदाधारी श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी ने श्री विष्णु जी से कहा, हे देव, आपका विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। इतना कहकर देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। अब उधर हिमालय राज ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी को देने का विचार मैंने कर लिया है। पिता के इस वचन को सुनकर के माता पार्वती अपनी सखी के घर चली गई। उसे अच्छा नहीं लगा और अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। उन्हें इस तरह विलाप करते देख सखी ने पूछा, हे पार्वती, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो। मुझसे जो भी हो सकेगा तुम्हें सुख देने हेतु वह उपाय मैं अवश्य करूंगी। पार्वती जी ने कहा, सखी, मुझे यदि प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी इच्छा सुनो। अरे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी कुछ और ही करना चाहते हैं। मैंने अपने वर के रूप में श्री महादेव जी को ही चुना है।
परंतु मेरे पिता इसके विपरीत करना चाहते हैं। इसलिए मेरी सखी, मैं अपना देह का परित्याग कर दूंगी। पार्वती के ऐसे वचन सुन करके सखी ने कहा, हे पार्वती, तुम इस तरह घबराओ नहीं। हम दोनों यहाँ से निकलकर किसी अन्य स्थान पर चले जाएंगे जहाँ तुम्हारे पिता हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। इस प्रकार वह सखी पार्वती जी को दूसरे वन में ले गई। इधर पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में न देखकर इधर उधर ढूंढा, पर वह नहीं मिली। तो वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरी पुत्री को देव दानव किन्नर कौन ले गया। मैंने नारद जी के आगे श्री विष्णु जी को अपनी पुत्री को देने की प्रतिज्ञा की है, अब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर के राजा हिमालय गिर पड़े। जब हिमालय राज मूर्छित होकर के गिर पड़े तो वहां उनके घर में बड़ा हाहाकार मच गया। उसकी ऐसी अवस्था देख करके सब लोग बड़े चिंतित हो गए। तब उसका कारण जानने की चेष्टा करने लगे। हिमालय राज बोले, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है, या किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, अथवा किसी सिंह या किसी भालू ने उसे मार डाला है। पता नहीं मेरी पुत्री कहाँ चली गई, किस दुष्ट ने उसे हरण कर लिया है। ऐसा कहते कहते शोक में दुखी होकर हिमालय राज ऐसे कांपने लगे जैसे कि आंधी से भारी वृक्ष कांपा करता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिंह, व्याघ्र, भल्लुक आदि सिंह हिंसक पशुओं से भरे एक एक वन में जाकर ढूंढने का प्रयास किया। भगवान शंकर बता रहे हैं ना पार्वती को, इसलिए कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें हर जगह ढूंढा पर तुम नहीं मिली। इधर तुम भी अपनी सखी के साथ घनघोर वनों में भटकती हुई एक वन में जा पहुंची जहां एक सुंदर नदी बह रही थी, जिसके तट पर एक बड़ी गुफा थी, जिसे तुमने देखकर अपनी सखी के साथ उसमें प्रवेश किया। गुफा के अंदर अन्न त्याग कर वहां तुमने मेरा पार्वती युक्त बालू का लिंग स्थापित किया। उस दिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के साथ हस्त नक्षत्र था। मेरी पूजा अर्चना तुमने बड़े प्रेम से आरंभ की, बाजों व गीतों के साथ रात को जागरण भी किया। इस प्रकार तुम्हारा परम श्रेष्ठ व्रत हुआ। उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा। भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं तत्काल वहां प्रकट हो गया जहां तुम अपनी सखी के साथ थी। मैंने दर्शन देकर कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, हे देवी, हे पार्वती, वर मांगो। तब तुम बोली, हे देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे स्वामी बनिए। मैंने तथास्तु कह दिया और वहां से अंतर्धान होकर के कैलाश पहुंचा। प्रातःकाल तुमने मेरी लिंग मूर्ति का नदी में विसर्जन किया। तब वन से प्राप्त कंदमूल फल आदि से तुमने पारणा किया और उसी स्थान पर सखी के साथ सो गई। तुम्हारे पिता हिमालय राज भी उस घनघोर वन में आ पहुंचे। भूखे प्यासे वन में चारों ओर तुम्हें ढूंढने लगे। तब नदी के किनारे दो कन्याओं को सोता देख उन्होंने तुम्हें पहचान लिया। फिर तुम्हें गोद में उठाकर रोते रोते तुमसे कहने लगे, हे पुत्री, सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से पूर्ण इस घनघोर जंगल में क्यों आई हो। तब तुमने कहा, पिताजी सुनिए, आप मुझे विष्णु को देना चाहते थे। आपकी यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैं इस वन में चली आई। यदि आप मेरा विवाह भगवान शंकर के साथ करें तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं यहीं रहने का मैंने निश्चय कर लिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तब तुम्हारे पिता ने कहा, मैं शंकर के साथ ही तुम्हारा विवाह करूंगा। तुम घर को आई और तुम्हारे पिता ने विधि विधान से विवाह कर तुम्हें मुझे सौंप दिया। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सौभाग्य की वृद्धि हुई। अभी तक मैंने किसी के सामने इस व्रतराज का वर्णन नहीं किया। हे देवी, इस व्रतराज का नाम भी अब सुनो, क्योंकि तुमने अपनी सखी के साथ रह करके इस व्रत के प्रभाव से हरी गई। हरी मतलब हरण करना। सखी ने समझाया, इसलिए सखी के साथ सखी ने हरण करके पार्वती को जंगल तक ले आई थी।
इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका हुआ। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत का नाम तो बता दिया, कृपा करके इसके करने की विधि भी बताइए। तब भगवान शंकर कहते हैं, और साथ साथ ये भी बताइए कि कौन से किस प्रकार इसको व्रत को करें। इस व्रत से मिलने वाले फल, पुण्य और लाभ के बारे में भी बताइए। व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है। भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, ये व्रत सौभाग्यवर्धक है। अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्री इस व्रत को करे। सर्वप्रथम केले के पेड़ों को रोककर मंडप बनाए, उसे चारों ओर से तोरण रेशमी वस्त्रों से विभिन्न रंगों से युक्त कपड़ों से सजाए। मंडप के नीचे की भूमि को चंदन और सुगंधित जल से लीपे। शंख मृदंग आदि बाजा बजवाएं। वह मंडप ही मेरा मंदिर है ऐसा मान करके चलना चाहिए, इसलिए वहाँ पे मंगल गीत होने चाहिए। शुद्ध और साफ बालू से मेरा लिंग पार्वती युक्त वहाँ स्थापित करें। फिर पुष्प, गंध और धूप आदि से मेरा पूजन करें। विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों और नैवेद्य को चढ़ावें। नारियल, सुपारी, बकुल, मौसम्बियाँ, बीजपुर, नारंगी आदि अन्य ऋतु फल भी चढ़ावे और रात को जागरण करें। विभिन्न प्रकार के कंदमूल, सुगंधित धूप आदि सब लेकर निम्न मंत्रों से पढ़ करके पूजन में चढ़ावें। तो मंत्र के बारे में बताते हैं। मंत्र: शिव शांत पंचमुखी शूली नंदिनी भृंगी महाकाल गणों से युक्त शंभु आपको नमस्कार है। शिवा शिव प्रिया प्रकृति सृष्टि हेतु श्री पार्वती सर्वमंगला रूपा शिव रूपा जगत रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवे नित्य कल्याणकारिणी जगदम्बे शिव स्वरूपे आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मचारिणी हो, जगत की धात्री सिंहवादिनी हो, आपको नमस्कार है। संसार के भय संताप से मेरी रक्षा करें। हे महेश्वरी पार्वती जी, जिस कामना के लिए आपकी पूजा की हो पूर्ण करें। राज्य, सौभाग्य व संपत्ति प्रदान करें। शिव जी ने कहा, देवी इन मंत्रों प्रार्थना से मेरे साथ तुम्हारी पूजा करें और विधि पूर्वक कथा सुने, फिर अन्न दान करें। यथाशक्ति वस्त्र, स्वर्ण, गाय व दक्षिणा ब्राह्मणों को दें। ये विधान है, देती भी हैं। इस प्रकार की जो नारी शुक्ल पक्ष भादो मास के तृतीया के दिन व्रत धारण करती हैं, उसे सब प्रकार के सुख और शांति उसके परिवार में प्राप्त होती हैं। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस व्रत का विधान और फिर से पार्वती के मिलन की कथा को अपने मुखारबंदी से पार्वती जी को सुनाया। बोली शंकर भगवान की जय।